कमजोर दिल वाले और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है आप इसमें दिखाए गए विषयों से विचलित हो सकते हैं। इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, एक अवघड़ और तांत्रिक में जब शक्तियों का मुकाबला होगा, कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? नहीं जानते? आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में फिर से एक बार वाराणसी के महाशमशान की ओर ले चलते हैं, जहां पर एक अवघड़ ने चुनौती दी और उसे एक महातांत्रिक ने स्वीकार की। यह पुरातन किस्सा लोगों की जुबां पर ऐसा है जैसे यह वाकया अभी भी घटित हुआ हो। आप देख रहे हैं पंकज किशोर शास्त्री चैनल। तो चलिए अब करते हैं काम की बात। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियोस निरंतर प्राप्त होते रहें। बहुधा लोगों को ऐसा लगता है कि अवघड़ या अघोरी और तांत्रिक एक ही होते हैं, क्योंकि उनकी साधना करने का ढंग और साधना से प्राप्त वस्तु या फल लगभग समान होते हैं, इसलिए आमतौर पर इनमें अंतर नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अवघड़ और तांत्रिक दोनों अलग अलग पंथ, संप्रदाय और पूजा पद्धति को मानने वाले होते हैं। इसमें से भी सबसे पहले अवघड़ का परिचय दिया जाए तो यह मुख्यतः भगवान शंकर और भगवान दत्तात्रेय के पंथों को मानने वाले होते हैं। इनकी पूजा पद्धति हमेशा शमशान में होती है। अपने शरीर पर ताज़ा मुर्दे की भस्म लगाना, मनुष्य की खोपड़ी में खाना, उसी खोपड़ी में पीना और मुर्दे का मांस खाना, रक्तपान करना आदि क्रियाएं अघोर साधना के अंतर्गत आती है। इनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। यदि आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे आपको उनके जीवन शैली और उनके रहन सहन के बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं तांत्रिकों की। तांत्रिक किसे कहते हैं? यदि तंत्र की परिभाषा दी जाए तो तंत्र की परिभाषा है तन प्लस अत्र, यानी कि तन यहाँ पर है लेकिन आत्मा उस विशाल शक्ति में समाहित है जो उसका गंतव्य स्थान है। और जो इस प्रकार से, इस भाव से पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें तंत्र पूजक अथवा तांत्रिक कहा जाता है। वहीं पर तांत्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, सौम्य तांत्रिक और तामस तांत्रिक। सौम्य तांत्रिक त्रिपुर सुंदरी या श्री कुल के उपासक होते हैं, जिसमें बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, कमला आदि महाविद्याएं आती है। वहीं पर जो तामस तांत्रिक होते हैं वह काली कुल के उपासक रहते हैं, जिसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता आदि महाविद्याएं सम्मिलित होती है। ये तो रहा अवघड़ और तांत्रिकों के बीच में अंतर। अब आइए हम हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। यह बात 19वीं सदी के शुरुआत की है, जिस समय सरकार आदि का कोई रोल नहीं था, बल्कि उस समय राजे रजवाड़े शासन करते थे। तो उस समय वाराणसी में एक राज परिवार का शासन था। उन्हीं दिनों की बात है। एक गिरनार के पहाड़ों से एक अघोरी काशी नरेश की राजसभा में पधारे। काशी नरेश ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, पूजन किया और बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया। और जब काशी नरेश ने उनसे आने का कारण जानने के उत्सुक हुए तो उस अघोरी ने कहा कि राजन, मेरे गुरु की आज्ञा हुई है कि मैं वाराणसी में गंगा तट पर अपने पाप पुरुष का दान करूं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पाप पुरुष किसे कहते हैं? तो देखिए, सनातन धर्म ग्रंथों के आधार पर जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो वह अपनी शक्ल की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर उसका दान करता है। उस मूर्ति का वजन चाहे तो दानकर्ता के बराबर भी हो सकता है या उससे आधा भी हो सकता है, अथवा उस मूर्ति का वजन दानकर्ता के 10वें भाग के बराबर भी हो सकता है। यह दानकर्ता पर निर्भर करता है कि वह कितने वजन की मूर्ति बनाकर उसका दान करता है। यह पाप पुरुष की मूर्ति के दान करने से दानकर्ता के सारे पाप उस दान लेने वाले के पास चले जाते हैं। उसका निर्माण ही पापों के प्रायश्चित के लिए होता है, इसलिए उस मूर्ति को पाप पुरुष कहा जाता है। अब जब काशी नरेश ने यह बात सुनी तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि इस अघोरी के पाप काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे, तो ही इनके गुरु ने इन्हें पाप पुरुष का दान करने के लिए कहा है। अब इनका दान लेकर के कौन नरक की यातना भोगने के लिए तैयार होगा? राजा ने अघोरी से कहा, मैं आपको किसी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए आप मणिकर्णिका घाट अथवा हरिश्चंद्र घाट पर चले जाइए और वहां पर जा करके दान लेने वाले को आवाहित कीजिए, किसी को बुलाइए। जिस किसी की रुचि होगी वह आकर के आपसे इस पाप पुरुष का दान ग्रहण करेगा।
अघोरी राजा से एवं वस्तु कह करके वहाँ से रवाना हो गए। वह अघोरी गंगा तट पर जा करके बड़े उच्च स्वर में आह्वान करता है कि कोई भी मेरे इस पाप पुरुष का दान लेना चाहता हो तो कृपया वो मेरे पास आए। बड़े बड़े पंडितों ने, पंडों ने, साधु संतों ने उसकी उस गर्जना को सुना, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पास जा करके उसके पाप पुरुष का दान ले सके। कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसका दान लिया जा सकता था, लेकिन यह तो एक अघोरी ठहरा और लोगों को पता था कि अघोरी के कर्म कितने खतरनाक होते हैं। कितने ही लोगों का मारण किया होगा, उच्चाटन किया होगा, विद्वेषण किया होगा और ना जाने कितना पाप इस अघोरी ने कमाया होगा, और उसके इस पाप को हम हमारे सिर पर क्यों रखें। यह सोच करके कोई भी उस अघोरी से दान लेने उसके पास नहीं गया। ऐसे ही नित्य वह अघोरी सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बुलाता, लेकिन कोई भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा करते करते उस अघोरी को 5 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उसका पाप पुरुष का दान लेने कोई भी नहीं आया। छठे रोज उस अघोरी ने क्रुद्ध होकर के कहा कि क्या कोई माई का लाल इतना पुण्यात्मा इस काशी की भूमि पर नहीं है जो मेरे इस पाप पुरुष का दान ले सके। क्या काशी की भूमि पुण्य आत्माओं से रिक्त हो चुकी है। इस विश्वनाथ की नगरी में कोई भी ऐसा पुण्यात्मा अब बचा नहीं जो मेरे इस पाप पुरुष को ग्रहण कर सके। उस अघोरी का चैलेंज अब काशी की गली गली में घूमने लगा। इधर वह अघोरी बार बार गर्जना कर रहा था, काशी की भूमि को ललकार रहा था, तो समस्त पंडितों ने, पंडों ने, साधु संत समाज ने एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग का एजेंडा था कि कौन इस अघोरी से पाप पुरुष का दान ले सकता है। क्योंकि बात स्वर्ण की नहीं थी, बात दान की भी नहीं थी, बात थी काशी की भूमि की नाक की। क्योंकि वह अघोरी जिस प्रकार से चुनौतियां दे रहा था, चैलेंज दे रहा था, तो वह समस्त नगरवासियों को शूल की तरह चुभ रहा था। उस मीटिंग का एक ही निर्णय निकला, और वह निर्णय था कि हम सब स्वामी श्री बटुकेश्वर नाथ से इस समस्या को सुलझाने के लिए आग्रह करें। यदि स्वामी जी का परिचय दिया जाए तो स्वामी श्री बटुकेश्वर नाथ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के परम उपासक थे, जो एक प्रकांड तांत्रिक थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे तो उनके पाठ की शैली पर मुग्ध होकर के भैरव और योगिनियाँ उनके सामने नृत्य करती थी। जब तक उनका पाठ चलता था तब तक योगिनियाँ उस चरित्र पर वैसा ही नृत्य करती थी जैसा भगवती जगदम्बा ने किया था। अस्तु, अब सबके मन में यह बात रास आ गई और वह एक जत्था बना करके स्वामी श्री बटुकेश्वर नाथ जी के आश्रम पर गए, और वहां जाकर के उन्होंने स्वामी जी को इस समस्या से अवगत करवाया और उसके चैलेंज से भी अवगत करवाया और इस समस्या को सुलझाने का आग्रह किया। जब स्वामी जी ने देखा कि यह बात काशी की भूमि पर आ गई है तो उन्होंने मन में सोचा, मेरे प्राण रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि की लाज बाहर से आए हुए एक आगंतुक के द्वारा कलंकित नहीं होने दूंगा। स्वामी जी ने कहा कि जाओ, उस अघोरी से कह दो कि कल प्रातःकाल हरिश्चंद्र घाट पर, जहां पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को बचाने के लिए एक चांडाल की दास्ता को स्वीकार कर ली थी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, वहीं पर मैं कल उस अघोरी से पाप पुरुष का दान लेने आ रहा हूं, लेकिन अपनी काशी की भूमि को लज्जित नहीं होने दूंगा। उस जत्थे में से 2-4 आदमियों ने जा करके उस अघोरी को सूचना दी कि आप जिस पाप पुरुष का दान करना चाहते हैं वह कल प्रातःकाल आपसे दान ले लिया जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी स्नान, ध्यान और अपने इष्ट की पूजा आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके तय समय पर हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा था वहां पर। लगभग सभी धर्मों के लोग उस भीड़ में शामिल थे, क्योंकि अघोरी की गर्जना जो पिछले 6 दिन से काशी की गली में गूंज रही थी, तो उसका अंत देखने के लिए इतने लोगों का आना तो लाजमी बनता ही है। दान लेने की प्रक्रिया आरंभ हुई, पूजन हुआ, संकल्प हुआ। उस अघोरी ने संकल्प लेकर के कहा, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा यह नाम है। मैं अपने समस्त जीवन भर के किए हुए पापों के प्रायश्चित स्वरूप इस पाप पुरुष का दान करता हूँ। इस प्रकार से उसने वह संकल्प वाला जल छोड़ा और पाप पुरुष की स्वर्ण की मूर्ति उठा करके स्वामी बटुकेश्वर नाथ जी के हाथों में दे दी। जैसे ही वह पाप पुरुष की मूर्ति स्वामी जी के हाथों में आई तो उस मूर्ति के स्पर्श से ही स्वामी जी के कोहनी तक के हाथ जल गए
और बिल्कुल काले पड़ गए थे। यह सारा वाकया वहां पर उपस्थित हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और अभी तो यह भी कहा जाता है कि वह तो स्वामी जी थे जिनके सिर्फ हाथ ही जले थे। यदि उनकी जगह कोई नॉर्मल आदमी होता तो हो सकता था वह पूरा आदमी ही जल जाता और भस्म हो जाता। यह तो स्वामी जी थे जिन्होंने अपने इष्ट देवी के बल पर उस अघोरी के पाप पुरुष को ग्रहण करने का सामर्थ्य दिखाया था। अब जब दान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, तब अघोरी ने व्यंग के बाण कसते हुए स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ये क्या, मेरा दान लेने से तो आपके हाथ जल चुके हैं। इसका मतलब है कि ना तो आप में कोई पुण्य है और ना ही आपके इष्ट ने आपका कोई बचाव किया। तो स्वामी जी ने उसे बहुत बढ़िया उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, जिस पाप की वजह से तुम पूरे जल चुके थे और बार बार अपनी पीड़ा को काशी वालों से बताते फिर रहे थे कि कोई मेरा दान ले लो, कोई मेरा दान ले लो, तुम जिस पाप से पूरे जल चुके थे, तुम्हारे उन सारे पापों ने तो सिर्फ मेरे हाथ ही जलाए हैं। तो बताओ हम दोनों में से कौन ज़्यादा जला है। और जहाँ तक रही मेरे इन जले हुए हाथों की बात, तो जिस प्रकार से तुमने काशी की भूमि पर चैलेंज किया था, वैसा ही चैलेंज मैं तुम्हें करता हूँ। आज के ही दिन अगले वर्ष हम इसी घाट पर पुनः मिलेंगे। उस समय ना तो कोई तुम्हारा पाप मेरे पास रहेगा और ना ही उस पाप के स्वरूप जले हुए यह हाथ रहेंगे। मैं इनको 1 वर्ष में फिर से वैसा ही कर लूँगा जैसे यह थे। उसके बाद स्वामी जी ने पाप पुरुष की मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े करवाए। लगभग 1 तोला का टुकड़ा रहा था। उन सारे टुकड़ों को स्वामी जी ने काशी और काशी के बाहर वाले जितने भी ब्राह्मण थे उन सब में उन टुकड़ों को बंटवा दिया था और कहला दिया था कि सभी जन अपने अपने इष्ट मंत्र के 9 दिन की साधना में लग जाओ, जिससे यह स्वर्ण आप लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तरह से स्वामी जी ने यह संदेश दिया था सभी को कि यदि कोई अकेला किसी समस्या से जूझने जाएगा तो हो सकता है कि उसके लिए वह समस्या बड़ी हो, लेकिन जब हम सभी एक होकर के उस समस्या से टकराएंगे तो वह समस्या छोटी हो जाएगी। अब जब सब ब्राह्मणों से स्वामी जी ने कहला दिया था तो सभी जन अपने अपने इष्ट का पूजन पाठ करने लगे। तो उस तपस्या के प्रभाव से उस अघोरी का पाप पुरुष और उसका पाप ना जाने कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि एक व्यक्ति के पाप जब हजारों लोगों में बांट दिए गए तो उन हजारों लोगों ने अपने अपने इष्ट की तपस्या की, तो उस पुण्य प्रभाव से उस अघोरी के सारे पाप नष्ट हो गए। और स्वामी बटुकेश्वर नाथ जी को 1 साल भी नहीं लगा, लगभग 3 से 4 महीने में ही उनके हाथ पूर्णतः वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। और उनके सारे पापों का भी जो उन्होंने उस अघोरी से लिए थे उनका भी निस्तारण हो गया। तो मित्रों, यह हमने आपको हमारी पुरातन नगरी वाराणसी के इतिहास में से एक वाकया ला करके प्रस्तुत किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से मंत्र तंत्र यंत्र धर्म अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।